सरना झंडा मूल आदिवासियों के झंडा इतना सस्ता हो गया कि कोई भी कहीं यूज कर ले। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखिए हमारे पूर्वज भी आदिवासी हैं थे और अभी भी वो लोग आदिवासी ही हैं, जात नहीं बदलता है, केवल धर्म बदला है। मैंने जमीन बचाने के लिए ढाल हम लोग इस्तेमाल कीजिएगा और अपने घर में कुरुश टांगिएगा। अजय तिर्की लोग का बयानबाजी है। इन लोग का क्या था, सत्ता पक्ष के विधायक होकर आप वहाँ जा रहे हैं कि झंडा गाड़ेंगे। मैंने इतना टूअर हो गए। लालपुर के एक विवादित भूमि पर सरना झंडा गाड़ने को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों पहले 2 पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत हुआ। हिम्मत है कि तो रोक के दिखाए, ऐसे कैसे जाएंगे, उस दलाल को हटाइए। एक पक्ष उस भूमि पर झंडा गड़ी करना चाह रहा था, वहीं दूसरा पक्ष उस स्थान से झंडा को उखाड़ने में लगा हुआ था। आज भी एक नया मामला आया है। आप लोग झंडे को लेकर के आप लोगों ने संज्ञान लिया है कि उस झंडे का उपयोग कौन करेगा, कब करेगा, किस स्थान पे करेगा, इन चीज़ों पे आप लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं जो कि आदिवासी संगठनों से जुड़े हुए रह रहे हैं। क्या पूरा मसला है, झंडा को लेकर के जो विवाद बढ़ रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, लालपुर जो बिरसा समाधि स्थल में इसके पीछे की ज़मीन का जो मामला है, जो वहाँ रहने वालों ज़मीन पर अभी जो कुछ लोग रह रहे हैं आदिवासी परिवार, और ये जायसवाल परिवार का जो मामला है, और उस विवाद में वहाँ रहने वाले जो आदिवासी परिवार है, जो धर्मांतरित हैं, क्रिश्चियन है, वो लोग क्रिश्चियन है, उनके द्वारा सरना झंडा लगाया गया था और विगत कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने जा करके उसको उखाड़ दिया। ठीक है, ये कहकर उखाड़ा गया कि भाई आप धर्मांतरित हैं तो हमारा जो धार्मिक पहचान है, आप इस झंडा को आप क्यों लगाए हैं, और गलत तरीके से लगाए हैं, गंदी जगह लगाए हैं, हमारा ये पूजा का चीज़ है, ये सब बोल के हटाया गया। उसके रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में देखिएगा, राजेश कच्छप विधायक के द्वारा, अजय तिर्की के द्वारा, प्रेमसाई मुंडा के द्वारा, सोनू खल के द्वारा, गीताश्री मैडम के द्वारा, इन लोग कहना है कि सरना झंडा को कोई भी लगा देता है। अजय तिर्की का तो बयान आया कि कोई भी धर्म के लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए लगा सकते हैं। हमारा साफ साफ कहना है कि सब धार्मिक झंडा का अलग अलग सम्मान है, चाहे मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, हिंदू का हो। तो ये सरना झंडा मूल आदिवासियों के झंडा इतना सस्ता हो गया कि कोई भी कहीं यूज कर ले। आप जब मेरा साफ साफ कहना है, आप धर्म चेंज कर लिए, मूल आदिवासी से आपकी धार्मिक आस्था, आपका विश्वास, आपका परंपरा, आपका संस्कृति, आपका दर्शन, आपका रहन सहन जब चेंज हो गया है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं आप? मुंडा जी, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी जो क्रिश्चियन परिवार हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखिए हमारे पूर्वज भी आदिवासी हैं थे और अभी भी वो लोग आदिवासी ही हैं, जात नहीं बदलता है, केवल धर्म बदला है। ये जो झंडा है, ये आदिवासियों का झंडा है। एक समय पे हमारे पूर्वज भी इस झंडे को लेकर के अपनी आंदोलन, अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे। आज भी वो समय आया ज़मीन बचाने का, तो हम लोगों ने उसी आदिवासी झंडे को वहाँ पर गाड़ा जिसको लेकर के उनके पूर्वज लड़ा करते थे। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इस दरअसल ये लोगों को गुमराह करने की बात है। ठीक है, मेरा साफ साफ कहना है, हम आज की डेट में हर आदमी देश में, कोई सामान्य आदमी जानता है कि प्रकृति पूजक मूल आदिवासी शर्मा धर्मावलंबी लोग इस झंडा को धार्मिक इस्तेमाल करते हैं, जग जाहिर है। तो फिर बोले कि आदिवासी हम लोग पूर्वज जाए करते थे, ये बात ही बिल्कुल गलत है। हर आदमी जानता। आज क्या बोलेगा उस झंडा के बारे में, क्या है, कोई बोलेगा सरना झंडा बोलेगा ना, तो सरना झंडा आप जब बोल रहे हैं और आप धर्मांतरित, आप क्यों यूज करिएगा? मैंने जमीन बचाने के लिए ढाल हम लोग इस्तेमाल कीजिएगा और अपने घर में कुरुश टांगिएगा, तो ये नहीं चले। ढाल की तरह उपयोग किया, ढाल का अपना ढाल यूज करिए। और मैं सबसे बड़ा बात कि सरना आदिवासी भी उसमें लिप्त हो जाए। लिप्त हो जाए नहीं, सवाल ये ढाल है, जमीन बचाने एक धंधा हो गया है। अच्छा। सरना झंडा को यूज करने का धंधा बन गया है। इसका राजनीति प्रयोग करो, इसका जमीन में प्रयोग करो, किसी को कब्जा करने में करो, किसी को दखल करने में करो, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि सरना झंडा का एक मान सम्मान होता है, धार्मिक झंडा है। जैसे अन्य धर्मों के झंडा को सम्मान करते हैं, उस झंडा को भी सम्मान का मामला है। लेकिन वो लोग धर्म के रूप से ईसाई धर्म मानेंगे और झंडा सरना यूज करेंगे। मैं सिर्फ ईसाई हूँ, जो भी लोग इसको यूज कर रहा है, ये गलत बात है। दूसरा सबसे बड़ा बात है, जो विधायक और अजय तिर्की लोग का बयानबाजी है। इन लोग का क्या था, सत्ता पक्ष के विधायक होकर आप वहाँ जा रहे हैं कि झंडा गाड़ेंगे। मैंने इतना टूअर हो गए, इतने बेचार हो गए। सत्ता पक्ष का विधायक है, विधायक दल के उपनेता है आप, है ना, कांग्रेस के, और उसके बावजूद बचकाना हरकत, ये झंडा फिर लगाया जाएगा, ये क्या बात है? वाकई ईमानदारी है, वहाँ के आदिवासियों के लिए दर्द है,
वहाँ के ईसाई आदिवासियों के लिए दर्द है। तो आप बिल्डर से लेकर सरकार का पक्ष को रखना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को बोलना चाहिए, डीजी को बोलना चाहिए, एसएसपी को बोलना चाहिए, डीसी को बोलना चाहिए, पूरा प्रशासनिक महकमा में लगाना चाहिए कि मामला बड़ा मामला होगा। तो ये लोग क्या किया, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इस बयानबाजी किया और माहौल को बिगाड़ा है। अच्छा, इस मामले से सीख लेते हुए आप लोग इसे गलत मामला बता रहे हैं, सीख लेते हुए आप लोग क्या यहाँ पर करने वाले हैं? क्या आगे चल करके इस झंडे को उपयोग को लेकर कोई आप लोग निर्देश जारी करेंगे कि क्या सरना समाज ही इस्तेमाल करे, बाकी लोग करें तो उसमें कार्रवाई हो? पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय में यही जगह है 8 मई 2024 को हम लोगों ने इसी पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उसी से हम लोग कहे कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार झंडा का प्रयोग किया रहा था सना समिति द्वारा चुनावी माहौल में। हाँ, हमने विरोध किया कि कोई भी पार्टी से यूज कर रहा है, ये गलत हो रहा है। पिछले 8 मई को ये तो लड़ाई हम लोग को पिछले साल से शुरू हुआ है, ज़्यादा तेज हुआ है कि अगर कोई भी इस झंडा को राजनीतिक इस्तेमाल करता है, गलत कार्य उपयोग करता है, इसका विरोध होगा। चाहे कोई भी करे, चाहे विधायक सांसद रहे, कोई भी रहे, सरकारी महकमा के लोग करे, तो इसका पुरजोर विरोध हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जमीन की लड़ाई है वो अब झंडे और धर्म तक पहुंच गई है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आप इस मामले में क्या सोच रख रहे हैं? किन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।